जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ते थे सुभाष चंद्र राजस्थान जी की बुक और आज के सेशन में हम अगले 3 पेज को कंटिन्यू करेंगे। शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक है, जैसे पहले शुरू करते हैं मोटिवेशनल कोट के ब्रेक के साथ। तो आज का मोटिवेशनल कोट रहेगा अपना कि प्रिपेयर बेस्ट एंड रेडी फॉर वर्स, है ना, कि अपना बेस्ट दीजिए और खराब से खराब स्थिति के लिए तैयार रहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि इस रास्ते पर चल रहे हैं तो ये समस्या आ सकती है ना। जब आप पहले से एज्यूम करेंगे ये प्रॉब्लम आ सकती है, हो सकता है कि मुझे 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 सिर्फ 5 घंटे सोना पड़े, मुझे सिर्फ 6 घंटे सोना पड़े, है ना, मतलब कुछ भी वर्ड से वर्ड सोच कर रखिए। तो जब समस्या है ना तब आपको ये महसूस नहीं होगा कि ये क्या हो गया, है ना, अचानक से ऐसा नहीं लगेगा ये क्या हो गया मेरे साथ। तो तैयार रहिए बुरी से बुरी कंडीशन के लिए और अपना बेस्ट दीजिए। शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम अगले 3 पेज को पढ़ेंगे। अगले 3 पेज में हम 85, 86 और 84 इन 3 पेजेस पढ़ने वाले। इन 3 पेज में क्या कवर करेंगे अगर तो आज के सेशन में हम है ना परियोजनाएं पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे अपन? परियोजनाएं। ठीक है, हमने जाखम वगैरह और ये सब पढ़ा था लास्ट, है ना। और लास्ट में हमने मध्यम परियोजनाओं को पढ़ा था। और कल के सेशन में क्या पढ़ा हमने? कल क्या पढ़ा हमने? कल हमने ना कुछ परियोजनाओं के नाम जाने, ज़्यादा कुछ नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ परियोजना के नाम जाने कि अमुक अमुक परियोजनाएं इसी जिले में। ठीक है, कौन कौन सी परियोजनाएं? जैसे हाथी वाकड़, हाथी तकली, राजगढ़, गागरूनी, है ना। और कुछ नाम और है जैसे बोरखेड़ा वगैरह है, साबरमती सेकेंड है ना, और चाकन है, और एक वाड़ा करके कुछ है, और एक रोशन है ना, और एक इसके अलावा कुछ समर करके है, और लोहावद करके है। इस तरीके से कुछ परियोजनाओं के नाम दिए। ठीक है, एक खमेरा करके है ना, सारी बांसवाड़ा में खमेरा करके 2-3 नाम आएंगे, सब बांसवाड़ा में। वारा करके है, और फिर पिंड, होंडा बहुत सी परियोजनाएं। ठीक है, तो और एक प्रशिक्षण संस्थान के बारे में। ठीक है, तो ये ओवरऑल है कि हमको ना बहुत सी परियोजनाओं के नाम बताना है कि हमको परियोजना कौन कौन से जिले में। लेकिन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रखने की चांस तो नहीं है यहाँ से, लेकिन फिर भी देखो हम क्या कर सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं। ऐसा तो हमें पता है नहीं कि क्या आना है क्या नहीं आना है, तो हम बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, उसमें से कुछ आ जाती, कुछ रह जाती, तो उन कुछ के लिए हमको बहुत से कुछ अदर चीज़ों को भी पढ़ना होगा, ठीक है। तो फिर आपसे डिस्कस करते हैं थोड़ा सा डिटेल से। पेज नंबर 83 में क्या पढ़ते हैं, कुछ नीचे थोड़ी सी सारणी में परियोजना के नाम जो है ना, ऊपर 2-4-5 फैक्ट टैग्स और नीचे बता रखा है कि हाथी जो है वो 12 हाथी करके उस नाम में जो 12 में है, और गागरुन करके जो कि झालावाड़ में है, और गरदड़ा करके जो कि बूंदी में है, और एक लासा करके जो कि 12 में है। और इसके अलावा कुछ परियोजनाएं और है, जैसे बांसवाड़ा में है कुछ पिंड करके और पीपल खुद करके, और अपर करके पिंड तो प्रतापगढ़ में, अपर करके और पीपल खुटा करके, और सवाईमाधोपुर में है, धौलपुर में एक धौलपुर लिफ्ट करके, एक राजस्थान नहर है 13 जिलों में, एक पुनर्संरचना समथिंग भी है हनुमानगढ़ में, जल संरक्षण पुनर्संरचना करके कुछ है, मधुसूदन नाम है इसमें हनुमानगढ़ में। ठीक है, बस इतना ही है साड़ी में है। ऊपर थोड़ा सा बता रखा है कि कोई प्रशिक्षण संस्थान है जो कोटा में मौजूद है 1984 में, जिसकी स्थापना होती है, और 2021 के बजट में लगभग 1000 करोड़ रुपए 965 के आसपास है ना, 1000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए ताकि 18 बांध बन पाए, जिसमें से कितने 10 बन गए हैं। ठीक है, और एक और कोई योजना थी जिसमें बता रखा था कि एक कोई डेवलपमेंट करके बैंक है जिसके द्वारा इसको वित्तीय सहायता मिलती है, पुनर्संरचना करके शायद योजना है, राजस्थान जल पुनर्संरचना शब्द आ रहा है, तो इसको वित्तीय सहायता डेवलपमेंट करके कोई बैंक है उसके द्वारा दी जाती है, और वित्तीय सहायता भी मेंशन थी, है ना, इतना करोड़ रुपए दिया गया और इतना एम रखा गया, ये भी कुछ मेंशन है। तो ये बस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हमारे पेज नंबर 83 में थी, है ना। सारणी में कुछ परिणाम वगैरह और इसके अलावा कुछ अदर फैक्ट वगैरह उसके ऊपर दिए हैं। ठीक है,
इसके अलावा अपन नेक्स्ट पेज पे आए 85 पर, 84 के बाद 85 पर आए तो 85 में परियोजना के नाम देखने को मिलेंगे इनको, है ना। पहले दक्षिणी भारतीय परियोजना यानी उदयपुर, इसमें ना संभाग वाइज गिवन है, उदयपुर संभाग की, कोटा संभाग की, और सबके ऊपर नाम नहीं गिवन, लेकिन वो मेवात वाला प्रदेश है, ठीक है। तो नीचे नीचे में उदयपुर संभाग में देखो ये उदयपुर है, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, डूंगरपुर, ये सब बताएगा। डूंगरपुर में बोरखेड़ा वगैरह है, और एक और कुछ है वारा करके, बार बार डूंगर पे जाते ऐसा करके याद करा था हमने। एक और चैनल है ना, वहाँ मैं बुक रीड करवाती हूँ आपको, और वहाँ से जो याद करते हैं वो यहाँ का डिस्कस करते हैं, ठीक है। फर्स्ट रीडिंग में फर्स्ट बारी पर है यहाँ पर। और इसके अलावा डूंगरपुर में ये है, बांसवाड़ा में साबरमती करके है, उदयपुर में साबरमती करके, और प्रतापगढ़ में पिंड और होंडा है, पिंड होंडा परियोजनाएं हैं, ठीक है, सिंचाई परियोजनाएं हैं छोटी छोटी। और बस इतना ही। उसके बाद अपन कोटा संभाग में जाए तो बूंदी में चकन है, गडरा है, और फोलोरा करके कुछ है, लमसम तारीख, सारे नाम एग्जैक्ट नहीं आते, कुछ आस पास अराउंड, ठीक है। एमसीक्यू में अच्छे से एलिमिनेट कर पाएंगे। और शुरुआत ऐसी ही थी, बहुत ज्यादा परफेक्ट बनने की कोशिश बिल्कुल ना करें, ठीक है। परफेक्शन की उम्मीद में हम अपने आप को सहजता से दूर ले जाते हैं, सहज रहिए शुरुआत में, ठीक। तो ये सारी है कोटा संभाग की परियोजनाएं। झालावाड़ की देखो, झालावाड़ में वारा आता है, एक बार लव आता है, एक बार रोशन आता है, लव नहीं मतलब एक बार रोशन आता है, और एक और बार ऐसे कुछ आता है पॉजिटिव सा शब्द, ठीक है। तो ये सब झालावाड़ में चार है, चार नाम झालावाड़ में। इसके अलावा 12 में जो है, 12 में क्या है, 12 में एक दो नाम है, ज्यादा कुछ नहीं है, इसी सा है कुछ रिया करके, है ना। और इसके अलावा मेवात प्रदेश में अलवर में देखो समर है, और भरतपुर में नहीं गिवन है, धौलपुर में नहीं गिवन है, करौली में है कि खो है, और एक और कुछ है, हाँ। और सीकर में जो है वो धोती वगैरह है, करौली में दोहरी वगैरह, दो कर होते हैं ना, इससे सीकर भी कर है, हाथ है, तो कर में यहाँ है ना एक कुछ है ऐसा ही करके, सीकर के लिए से कुछ अच्छा है, कटोरी बाउल हाथ में पकड़ते ना, ठीक है, 500 तो पकड़ नहीं सकते, ऐसा करके याद रखने की कोशिश करी थी, ये सब है। और सरवतपुर में लोहा करके है, और एक और मानस करके कुछ। तो ये हमारा पेज नंबर 85 डिस्कस हो गया। अब पेज नंबर 86 डिस्कस करेंगे। देखो पेज नंबर 86 में यही परियोजना, यही सारी आगे कंटिन्यू होती है, और नीचे कुछ हल्के हल्के प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो यहाँ बता रखा था कि एक सुखेरा कुछ है, खमेरा जो बांसवाड़ा में, अम्बा माता करके कुछ बांसवाड़ा में, वारा करके, और एक और कुछ है जो सिरोही में है, और प्रतापगढ़ में एक भौर करके प्रतापगढ़ में भी भौर करके कुछ है, और बस यही सारा है, ज्यादा कुछ नहीं। दक्षिण इलाका वापस से बता रखा है, की परियोजना वापस से बता रखा है। इसके अलावा है ना, एक पोस्टर की साड़ी का हो गया, एक पोस्टर नीचे की तरफ, पोस्टर में पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में बता रखा था कि एक फव्वारा तंत्र है, शायद क्वेश्चन पूछे, लेकिन थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। ये नहरी क्षेत्र में इस तरीके से सिंचाई होती है, और अगर 4 लाख लीटर से ज्यादा का अगर आपने बोझ वगैरह जो भी खोदा है तो 50% आपको सहायता मिलेगी, और पैसों में देखो तो 365 रुपए के आसपास इतना कुछ है, ठीक है। अब थोड़ा सा मेंशन और था यहाँ कि यहाँ सारणी हो गई, यहाँ पैराग्राफ में मतलब कुछ यहाँ और यहाँ इस तरीके से जो है, फिर बीच में यहाँ और यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो यहाँ कुछ 2 4 5 फैक्ट है कि एक तो है ना विश्व बैंक है, एक डेवलपमेंट बैंक करके मुझे, और एक और कुछ जायका वगैरह, इन सबसे आजीविका, पुनर्संरचना और हाइड्रो, क्रमशः बता रही हूँ, आजीविका, पुनर्संरचना और हाइड्रो, ये 3 है। और बैंक के नाम क्रमशः बताऊँ तो बीच में तो पहला तो ऋण वाला आ जाएगा, बैंक ऋण लास्ट में, और जायका सेकंड पे, और डेवलपमेंट वाला लास्ट पे है ना, डेवलपमेंट लास्ट, जायका सेकंड, और फर्स्ट विश्व बैंक का ऐसा कुछ है ना। तो ये वो बैंक है जो कि मैंने बताया ना, क्रमशः बताया, उन को हैंडल करने का काम करते हैं। एक और है कुछ अधिनियम, नदी वैसे अधिनियम 15 में आता है, जो कि पुनर्संरचना का काम कराएगी, जहाँ जहाँ जल अभावग्रस्त क्षेत्र है ना, उनको हम जल से युक्त करना है ना। तो ये अपने तीनों पेज है, याद कैसे रखेंगे। फर्स्ट पेज से साड़ी शुरू होती है, लास्ट पेज तक जाती है। फर्स्ट पेज में सारणी है, नीचे परियोजना की, और ऊपर 2 4 5 फैक्ट है बस। सेकंड पेज में पूरे पेज में सारणी की ओर जाती है। थर्ड पेज में वही सारणी आगे कंटिन्यू होती है, और हाँ सारणी और नीचे एक बॉक्स ध्यान रखेंगे, है ना, ऐसे करके ध्यान रखेंगे। फिर और यहाँ कुछ फैक्ट है ना, बहुत ज्यादा है नहीं, थोड़ी सी है। तो ये था आज का सेशन, कुछ लिखने की जरूरत थी क्या। देखो मैं वैसे गांधी जी कहते हैं
3H का नियम काम करता है सीखने में, है ना। आपका हार्ट, हैंड और हेड, ये तीनों एक्टिव होंगे तो चीजें बेहतर तरीके से आगे। तो थोड़ा सा मेंशन भी करेंगे, बहुत ज्यादा अंडरस्टूड रखेंगे, बहुत कम मेंशन करेंगे। उससे क्या होगा कि एक हुक तैयार होगा, जैसे ये शब्द दोहराएंगे, इस शब्द से इतनी चीजें जुड़ी हुई। ओके, इस तरीके से ध्यान रखें। तो हमने पेज नंबर 84, 85 और 86 क्या पढ़ा इसमें। पेज नंबर 84 थोड़ा सा रफली आइडिया लेंगे, है। तो पेज नंबर 84 में हमने जाना, यहाँ अपन सारणी देखते हैं और यहाँ कुछ 2, 4, 5 फैक्ट, ठीक है, तथ्य वगैरह है। सारणी में हमने यहाँ मतलब 2 कैटेगरी है। यहाँ एक तो ऊपर हमने ये दक्षिण इलाके की परियोजना को जाना, नीचे हमने थोड़ी यूनिक मध्यम परियोजना है, जानवरों के नाम से जाने को, हाथी, गधा, काबरों में तोता होता है, राजगढ़, लासा है, इस तरीके से ध्यान रखेंगे, ठीक है। अरे हाँ, थोड़ी सी और 2 परियोजना मुझे याद आ रही है। भीम जो है वो झालावाड़ में है, और राजगढ़ जो है वो झालावाड़ में है, और एक और कुछ है, रिया जो है वो बारा में है, रिया भरिया ऐसा कुछ नाम है, ठीक है। तो ये 2 छूट गई थी, ठीक है। आगे देखते हैं, पेज नंबर 85 में ये सारणी आगे कंटिन्यू होती है। ये सारणी पूरे पेज को कवर कर लेती है, 3 हिस्से हैं इसके, दक्षिणी इलाका, हाड़ौती और भारत का इलाका। लास्ट में ये सारणी यहाँ और यहाँ एक पैराग्राफ है, कुछ यहाँ कुछ यहाँ इन्फॉर्मेशन है, ऐसे देखा था ना। ये सारणी आगे कंटिन्यू होती है, दक्षिणी इलाके के बारे में दोबारा से बताया जाता है, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और सिरोही वगैरह और ये सब, और डूंगरपुर। और यहाँ वो फव्वारा पद्धति में आपको बताइए कितने हौज वगैरह, मतलब इससे ज्यादा खोलोगे तो ये। और यहाँ कुछ फैक्ट है कि जलमंडल जो है वो जयपुर है, जलमंडल का मुख्यालय जयपुर में है। जलमंडल की ये जो अमुक योजनाएं हैं, ये अमुक की मदद से क्रियान्वित हो रही हैं। और अभी जो मैंने आपको योजना गिनाई वो ये आपको बड़े अभी मैंने गिनाई ना, वो ये। तो इस तरीके से हमने आज के सेशन को खत्म करा है। अब एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे और सेशन को फिनिश करेंगे। तो एमसीक्यू क्वेश्चन में तो क्या क्या कवर करना है देखते हैं आपसे। तो वर्ष 1952 में राजस्थान प्रथम राजकीय बस सेवा का प्रारंभ किस जिले में होता है। बस सेवा कहाँ से शुरू हुई थी, टोंक से। राजस्थान में सड़कों का विकास किसकी सहायता से किया गया है, एशियाई विकास अधिनियम से। राज्य में निजी निवेशकों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से राजस्थान सड़क विकास अधिनियम कब पारित किया गया, तो ये 2002, ठीक। राज्य में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई किस जिले में, सबसे ज्यादा लंबी सड़क कहाँ है, ये है बाड़मेर में सबसे ज्यादा लंबी सड़क। राजस्थान से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, ये है 52 बावन। NH3 राजस्थान के किस एकमात्र जिले से होकर गुजरता है, धौलपुर से। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 3 राजस्थान से कितने किलोमीटर गुजरता है, राजमार्ग नंबर 3 राजस्थान में कितने किलोमीटर गुजरता है, तो 28 किलोमीटर। राजस्थान राजपथ परिवहन निगम की स्थापना कब होती है, तो ये 64 में स्थापित हुआ। राजस्थान में पहली रेल बस सेवा नागौर जिले के मेड़ता शहर से मेड़ता रोड के बीच कब प्रारंभ हुई, तो ये 94 में पहली बस सेवा नागौर जिले से शुरू हुई। राजस्थान परिवहन निगम का मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय है जयपुर। आगे देखेंगे, ज्यादातर जयपुर ही होता है, जयपुर बीकानेर। राज्य का सबसे व्यस्ततम राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, हमारे यहाँ का सबसे व्यस्त राजमार्ग कौन सा है, राजमार्ग नंबर 48। राज्य में प्रथम रेल किस रियासत के द्वारा चलाई गई, पहली रेल ये जयपुर रियासत के द्वारा। राजपूताना हवाई अड्डा कहाँ है, ये है कोटा में, राजपूताना नाम का हवाई अड्डा। रातानाडा हवाई अड्डा है, ये कहाँ होना चाहिए, ये है जोधपुर में। महान बताओ हवाई अड्डा चित्तौड़ में है, एक मिनट, ये है अपना 15 उदयपुर में है। निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है, तो आंसर है इसका सामान्य और कोटा भी, ये दोनों अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 अब किस नाम से जाना जाता है, ये पुराना नाम है, अब इसको 27 के नाम से जानते हैं, 7 पीछे हो गया, पहले आगे था। राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 71B रेवाड़ी से सोहाना के बीच स्थित है, ये कितने किलोमीटर लंबा है, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, सबसे कम तो नहीं, 5 या सबसे कम देखते हैं 5 किलोमीटर ही। राज्य में न्यूनतम सड़क वाला जिला कौन सा है, सबसे कम सड़क कौन है, धौलपुर में, ठीक है। धौलपुर में एक और कुछ था जो सबसे कम था, शायद
राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई वाला जिला कौन सा है? ऐसा कौन सा जिला है जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सबसे ज्यादा है? कौन सा हो सकता है? जयपुर है क्या? बाड़मेर। कौन सा है? बाड़मेर। राष्ट्रीय राजमार्गों की न्यूनतम लंबाई कहाँ है? सबसे कम लंबाई कहाँ है एनएच की? कौन सी जिले? करौली में। तो ये थे आज के एमसीक्यू क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपसे करूंगी कि राष्ट्रीय राजमार्गों की सबसे कम लंबाई किस जिले में? ठीक, तो मिलते हैं ऐसे ही अगले सेशन में। तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए, दिल से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।